दोस्तों, अगर आप भी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, वहीं आगे आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, जिसमें आप सभी को देखने को मिलेगा कि लॉकडाउन के चलते इधर नायरा और कार्तिक में दोनों में झगड़ा हो रहा होता है और वो दोनों घर से बाहर आ रहे होते हैं। उसके आगे होता है कार्तिक, वो जल्दी जल्दी घर से बाहर आ रहा होता है और उसके पीछे नायरा बाहर आ रही होती है। तभी नायरा जल्दी जल्दी बोलती है कि कार्तिक, क्या मैं मेरी जुड़वा बहन को यहाँ ला सकती हूँ। तभी कार्तिक मना करता है कि नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं ला सकती। तभी वो बोलती है कि कार्तिक, मैं तो बस एक सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि क्या मैं मेरी जुड़वा बहन को ला सकती हूँ। तभी कार्तिक बोलता है कि नहीं, तुमको नहीं लाना है। तभी वो बोलती है कि क्या हुआ कार्तिक, क्या होगा उससे। तभी वो बोलता है कि तूफान आ जाएगा घर में। तभी वो बोलती है कि नहीं नहीं, वो मेरी जुड़वा बहन ही तो है, हम उससे एक अरेंजमेंट ही तो कर रहे हैं, बस उसको यहाँ ला रहे हैं। तभी वो बोलता है कि नहीं नहीं। फिर नायरा कार्तिक के हाथ जोड़ती है, उसको समझाना चाहते हैं, लेकिन कार्तिक भी उसके हाथ जोड़ देता है कि नहीं, हम उसको नहीं लाएंगे यहाँ पे। तभी दिखाया जाता है कि कार्तिक आगे चला जाता है, तभी नायरा पीछे पीछे दौड़ती है और फिर कार्तिक के आगे जाके हाथ जोड़ती है कि कार्तिक, कैसे भी करके तुम मान जाओ। तभी वो कार्तिक नहीं मानता है और दोनों उसी के अंदर रोमांस कर रहे होते हैं और कार्तिक मना कर रहा होता है और नायरा उसके हाथ जोड़ रही होती है। तभी अचानक ऊपर से एक जाल आता है और दोनों के ऊपर गिर जाता है। तभी वो बोलता है, कुछ उससे पहले कार्तिक को कुछ याद आ जाता है कि उसको पता, उस जर्नलिस्ट का कॉल आया हुआ होता है कि गोइंकास, वो कुछ मुझसे गलती हो गई थी, आपकी बेटी का कुछ अभी पता नहीं चला है, मैं जो भी फाइल से लेकर चल रहा था वो सभी गलत है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये भी नहीं पता है कि आपकी बेटी अभी ज़िंदा है या नहीं है, वो तो किसी और की ही बेटी है, जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो सब गलत थी। तभी वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो बोलता है कि सर ऐसे ही हुआ, मैं जिस चीज़ को लेकर चल रहा था वो तो कुछ और ही निकली, वो तो कुछ अलग ही निकला, हमसे पहले ही कुछ गलती हो गई तो हम उसी के पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी पता चला है कि उसका तो पिता कुछ और ही, उसका घर भी कुछ और ही है और वो लड़की कोई और है। तभी ये बात सब सोच रहा होता है। तभी नायरा बोलती है, क्या हुआ कार्तिक, अब तो भगवान की ही मर्जी है कि वो हम दोनों को अलग नहीं करना चाहता। तभी ये जाल ऊपर से गिर गया है। तभी कार्तिक जाल को धीरे जोर से हटाता है और अंदर की ओर चला जाता है। तब ये नायरा को सब, जो ही नायरा अंदर जाती है सब हॉल में खड़े होते हैं और नायरा को डांट रहे होते हैं। तभी मनीष जी बोलते हैं कि क्या हुआ नायरा, अब ये कैसे, कहाँ से आएगी तुम्हारी जुड़वा बहन, अब कहाँ से आ गई ये। तभी नायरा बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी सभी को बोलती हैं कि अफसोस करने वाली कोई बात नहीं है, आप है ना कुछ समय पहले सोचो कि क्या हुआ था। तभी कुछ समय पहले जो ही सोच रहे होते हैं तो पूरा परिवार कहीं ना कहीं, कैसे न कैसे दुखों में जूझ रहा था। सभी फ़ोन कर रहे होते हैं एक दूसरे को कि कोरोना वायरस के कारण वो अपने सभी क्लाइंटों को, सभी मज़दूरों को सैलरी देते थे तो कर्जा हो जाता है उनके ऊपर, तो वो उसको दिखा रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं से एक छोटा सा भी अगर लोन मिल जाता है, अरेंजमेंट हो जाता है तो अच्छा है। तभी उधर दादी को दिखाया जाती है, दादी मंदिर में बैठी होती है अपने घरों के कागजात लेते हुए, मंदिर में भगवान के हाथ जोड़ते हैं कि भगवान और सब चाहे चले जाए, मुझसे ये न छिन जाए। तभी उधर सब को ऐसा देख कर नायरा एक तरफ खड़ी होती हुई दिखाई देता है कि नायरा कुछ पैसों को एक पॉकेट के अंदर डाल रही होते हैं। तभी एक वो सोचते हैं कि मनीष जी खड़े ही बेड सोफे पर गिर जाते हैं और बोलते हैं कि एक छोटे से वायरस ने सबको चकनाचूर कर दिया है, कितना घाटा हो गया है, हमें हमारे पास अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है। तभी वो मनीष जी बोलते हैं कि कार्तिक कहाँ है। तभी नायरा बोलती है कि कार्तिक जी तो कहीं छोटे से लोन के लिए चले गए हैं। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि मनीष जी बोलते हैं कि अच्छी बात है, अगर उसको लोन मिल जाता है तो हमें हमारा घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, वरना हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही है कि हमें हमारा घर गिरवी रखना पड़ेगा। तभी ये सोच रहे होते हैं, तभी उधर कार्तिक आ जाता है और कार्तिक हाँफते हुए बोलता है। सभी उसकी ओर देख रहे होते हैं कि कार्तिक ने लोन लेके आ गया होगा, किसी से पास करवा लिया होगा, पैसे लेकर आ गया होगा। तभी चाचू और सब उसकी ओर चौंकते हुए देखते हैं। तभी सब खड़े हो जाते हैं। तभी कार्तिक दौड़ कर आकर बोलता है कि
हमें घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, हमें घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। 2-3 बार बोलता है, तभी दादी उधर बैठकर खुश हो जाती है, क्योंकि दादी पहले ये सुन चुकी थी मनीष जी के मुंह से कि हमें घर को गिरवी रखना पड़ेगा। तो दादी रोने लग जाती है उन कागज़ों को लेकर और मंदिर में उनके साथ गोद में लिए बैठी रहती है। तभी इधर सब खुश हो रहे होते हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। क्या गोयनकास हाउस बिक जाएगा कोरोना वायरस के अंदर, वो आगे आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। बने रहे हमारी यूट्यूब चैनल के साथ।